नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप एक बिहारी हैं तो आपको छठ की महत्ता का अंदाजा जरूर होगा। ये वही पर्व है जिसके आने से ही बिहार की रौनक तो बदलती ही है, साथ ही अन्य राज्यों में रहने वाले लोग भी इस पर्व में अपने गांव घर के लिए खींचे चले आते हैं। इस पर्व की महत्ता को आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि इसे हिंदुओं के साथ साथ अन्य धर्मावलंबी भी मनाते देखे जाते हैं। यही कारण भी है कि धीरे धीरे प्रवासी भारतीयों की तरफ से लोक आस्था का ये महापर्व देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रचलित हो गया है। इस पर्व में किसी मूर्ति की नहीं बल्कि सूर्य की उपासना की जाती है और इसे छठी मैया कहा जाता है। हालांकि अब आप भी सोचेंगे कि छठ का त्योहार तो अक्टूबर नवंबर महीने के आसपास मनाया जाता है, तो अभी क्यों छठ की चर्चा होने लगी। वो अलग बात है कि आप में से जिन लोगों के घर में ये त्योहार मनाया जाता होगा उन्हें तो पता होगा, लेकिन जिनके घरों में ये नहीं मनाया जाता उन्हें जरूर थोड़ा संदेह होगा। तो हम आपके इस संदेह को खत्म कर देते हैं और बताते हैं कि आखिर छठ की चर्चा हो क्यों रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि पूर्वांचल और उत्तर वासियों का छठ महापर्व प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार साल में 2 बार मनाया भी जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार एक चैत्र महीने और दूसरा कार्तिक महीने में। हालांकि कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाए जाने वाला छठ पर्व बेहद ही अहम माना जाता है, लेकिन चैती छठ की भी खास विशेषता है। चैती छठ पूजा को बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के कई हिस्सों में मनाया जाता है। इस साल चैती छठ पर्व की शुरुआत इसी महीने ही होने वाली है, जिसके तहत ही 5 अप्रैल 2022 यानी कि मंगलवार को नहाय खाए के साथ ही इस पावन पर्व की शुरुआत हो जाएगी। इस दिन सभी छठ व्रती सुबह उठकर स्नान करती हैं। इसके बाद चना दाल के साथ कद्दू की सब्जी और चावल तैयार किया जाता है और इसे ही खाया जाता है। इसके साथ ही व्रती 36 घंटे के निर्जला व्रत को शुरू करती हैं। वहीं 6 को खरना होगा, जिस दिन सभी छठ व्रती दिन भर भूखी रहकर प्रसाद बनाने का काम करेंगी और रात के समय में खीर रोटी का प्रसाद बनाएंगी। अगले दिन यानी कि 7 अप्रैल को शाम का अर्घ होगा और 8 अप्रैल को सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही छठ महापर्व का समापन होगा। पूजा में प्रसाद के लिए अनेक सामग्रियों का प्रयोग भी किया जाएगा, जिसमें लाल सिंदूर, चावल, बांस की टोकरी, धूप, शक्करकंदी, पत्ता लगा हुआ गन्ना, नारियल, कुमकुम, कपूर, साबुत सुपारी, हल्दी, अदरक, शहद आदि पूजा की सामग्री होती है। छठ के लिए घर पर विशेष पकवान भी तैयार किए जाते हैं। अब सवाल ये भी उठना लाजमी है कि आखिर इस पर्व की इतनी मान्यता है क्यों। तो हम आपको बता दें कि धार्मिक मान्यता यही कहती है कि संतान की कामना करने वाली महिलाओं के लिए ये व्रत उत्तम माना जाता है। पौराणिक कथाओं में तो ऐसा भी वर्णन है कि छठी मैया भगवान सूर्य की बहन है। छठ महापर्व में छठी मैया और भगवान सूर्य की पूजा करने से छठी मैया प्रसन्न होती है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से घर में सुख, शांति और खुशहाली आती है। वहीं अब अगर हम चैती छठ पूजा पर अर्घ देने के शुभ मुहूर्त की बात करें तो सूर्यास्त का समय 5:30 बजे के आसपास बताया गया है। वहीं सूर्योदय का समय 8 अप्रैल को 6:40 के आसपास बताया गया है। यानी कि अगर छठ व्रती इस दौरान सूर्य को अर्घ देने का काम करती है तो उनकी पूजा सफल मानी जाएगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।